बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है एसएसटी जनरल और बायोकेमिस्ट्री, मैथ्स, फिज़िक्स, आईटी वगैरह के जो पोस्ट अनाउंस हुई थी, उनमें से बायोकेमिस्ट्री या मैथ्स फिज़िक्स वगैरह के टेस्ट स्केजुअल्स अनाउंस हुई हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो एसएसटी जनरल है उसका भी डेट अनाउंस हो जाएगा। तो उसमें इंग्लिश पोर्शन में जो सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ आएंगे तो अबाउट 29 मेरे ख़्याल से। तो उसमें ग्रामर है और सब्जेक्ट है। तो उस सब्जेक्ट में जो लिटरेचर के हवाले से हैं एमसीक्यूज़ आएंगे, क्योंकि पास्ट पेपर में उन्होंने इसको टच किया हुआ है बीए लेवल तक, लेकिन इसमें वो लिटरेचर नहीं आएगा। जो जो लोग बैचलर करते हैं लिटरेचर में या एमएस करते हैं, जो बेसिक सा लिटरेचर है वो आएगा। तो मैंने कुछ चीज़ें आज इकट्ठी की हुई हैं लिटरेचर के हवाले से, बिल्कुल बेसिक है और इंशाल्लाह आपको बहुत ही हेल्प करेगी। जो है जनरल्स ऑफ लिटरेचर, ठीक है। तो इसमें जो 4 पिलर्स है जो लिटरेचर के हवाले से ज़रूरी है, जो जनरल्स हैं लिटरेचर के, उनमें फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, पोइट्री है और ड्रामा है, ठीक है। सो द 4 मेन जनरस। तो इसमें ये जिस तरह मैंने बताया कि फ़िक्शन है, नॉन फ़िक्शन है, पोइट्री है और ड्रामा है। तो सबसे पहले अगर आप फ़िक्शन को देख ले तो इमेजिनरी नैरेटिव कंसिस्ट ऑफ इन्वेंटेड करेक्टर, प्लॉट्स एंड इवेंट्स दैट आर नॉट रियल। मतलब कि जो चीज़ें रियल नहीं होती बल्कि एक इमेजिनेशन उसमें होता है, ठीक है। तो ये फिक्शन में आएंगे, ठीक है। नॉन फिक्शन वो चीज़ें होंगी जो कि रियल होंगे, मतलब कि कोई रियल इवेंट होगा या कोई रियल पीपल, ठीक है। और जो वेरीफाइबल ट्रुथ होगा, ठीक है। इसके बाद अगर पोइट्री की मैं अगर बात करूँ तो पोइट्री क्या होगा कि लिटरेचर दैट फॉलो मीटर एंड रिदम रिटन इन लाइन एंड स्टैंजास टू एक्सप्रेस इमोशन। यानी ऐसा लिटरेचर जिसमें रिदम बिल्कुल बरकरार हो, जो कि स्टेंजास की फॉर्म में लिखी गई हो, जो कि इमोशंस को एक्सप्रेस करेगी, ठीक है। तो वो पोइट्री में आते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं ड्रामा की बात करूँ तो स्टोरीज रिटन इन डायलॉग फॉर्म स्पेशली डिज़ाइन टू परफॉर्म ऑन स्टेज बाय एक्टर। यानी डायलॉग फॉर्म में कोई कहानी बयान करना जो कि इस तरह डिज़ाइन की गई हो कि उसको स्टेज पे प्रेजेंट किया जाए, ठीक है। अब मैं डिटेल में जाऊंगा फ़िक्शन की तरफ। तो फ़िक्शन क्या है कि फ़िक्शन कंसिस्ट ऑफ इमेजिनरी स्टोरी इन विच कैरेक्टर एंड इवेंट्स आर नॉट रियल। मतलब फ़िक्शन क्या होगा कि ऐसी स्टोरी होगी जो कि जिसमें जो करेक्टर्स होंगे और जो इवेंट्स होंगे वो रियल नहीं होगी, ठीक है। उसके की करेक्टरिस्टिक क्या होगा कि ड्राइवन बाय इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। जिस तरह मैंने बात की कि उसमें इमेजिनेशन कोई रियल बात नहीं होगी बल्कि ख़ुद से क्रिएट की गई होगी, ठीक है। और जो करेक्टर्स होंगे, जो प्लॉट्स वगैरह होंगे, वो सारी की सारी चीज़ें भी जो कि होगी वो रियल नहीं होगी, ठीक है। और प्रोज फॉर्म में जो है उसको लिखा गया होगा, ठीक है, यानी सेंटेंस और पैराग्राफ में, ठीक है। इसमें जो फिक्शन की जो कॉमन फॉर्म है वो नावल्स है, शॉर्ट स्टोरीज़ है, फेबल्स है, ठीक है। ये सारी चीज़ें है। इसके हवाले से जो एग्ज़ाम्पल है फिक्शन की तो डेड जोन जो कि स्टीफन किंग ने लिखी हुई है, ये इसकी एग्ज़ाम्पल, या हैरी पॉटर है, ठीक है। इस तरह काइट रनर जो कि खालिद हुसैनी ने लिखी हुई है, ये फ़िक्शन की एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। इसके बाद अगर नॉन फिक्शन की मैं अगर बात करूँ तो नॉन फिक्शन इज़ रियल एंड ट्रू रिटन बेस्ड ऑन रियल पीपल एंड इवेंट्स, ठीक है। मतलब कि ऐसी लिखाई, मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ है, कोई स्टोरी वगैरह है जो कि रियल होंगे, उसमें जो पीपल्स होंगे, जो इवेंट्स होंगे वो रियल होंगे, ठीक है। इसकी की करेक्टरिस्टिक क्या होगी कि वो फैक्चुअल होंगे, फैक्ट पर बेस्ड होंगे, इंफॉर्मेटिव भी होगी, और जो कंटेंट हो वेरीफाइड कंटेंट होंगे, ठीक है। और वो क्या करेगी कि रियलिटी को प्रेजेंट करेगी, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी भी होगी, ठीक है, परसुएसिव और या नैरेटिव फॉर्म में होंगी, ठीक है। इसमें जो कॉमन फॉर्म है नॉन फिक्शन की तो बायोग्राफीज इसमें आती हैं, ठीक है। एसेज, आर्टिकल्स, हिस्ट्री,
ये सारी चीज़ें क्या नॉन फिक्शन में आती है। इसकी का एग्जांपल्स क्या है, लाइक बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी, फॉर एग्जांपल द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, यानी फ्रैंक ने जो लिखा हुआ है, ठीक है। या ऐसे और आर्टिकल इसमें आती हैं, या न्यूज़पेपर रिपोर्ट, एकेडमिक पेपर्स एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरह हिस्टोरिकल इवन अकाउंट्स या हिस्टोरिकल हिस्ट्रीज, हिस्ट्री सिंपल, ये लाइक एग्जांपल है सेपियन, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही मशहूर किताब है सेपियंस के नाम से, सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, ठीक है। तो ये नॉन फिक्शन हो गया। इसके बाद पोइट्री की तरफ मैं अगर आ जाऊँ तो क्या है कि पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस और फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन री कलेक्टेड इन ट्रांसक्विलिटी, ठीक है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने बताया था, ठीक है। पोइट्री इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट यूज एस्थेटिक एंड rhythmic quality of language to evoke meaning, like prose it pay close attention to the sound and cadence of words, ठीक है। जिसमें क्या होगा, एक रिदम होगा, ठीक है, जो कि क्या होगा, इमोशंस को क्या करेगी, बयान करेगी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे स्टेंजास की बात अगर मैं करूँ, मतलब कि ये पोइट्री जो होगी वो स्टेंजा फॉर्म में होगी। अब स्टेंजा क्या है कि स्टेंजा इज अ ग्रुप ऑफ सेट ऑफ लाइंस विद इन अ पोइम यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम अदर स्टेंजा बाय अ ब्लैंक लाइन और आइडेंटेशन, इट फंक्शन लाइक ए पैराग्राफ इन प्रोज, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेंजा है, यानी कॉपलेट अगर मैं बात करूँ, 2 लाइंस पे जो होंगी वो कॉपलेट स्टेंजा कहलाएगी, 3 लाइंस होगी टेरसेट, या 4 लाइंस में होगी तो क्वार्टराइन कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद पोइट्री की तरफ मैं डिटेल में अगर जाऊँ तो पोइट्री की जो बेसिक 2 टाइप्स है वो है सब्जेक्टिव पोइट्री और एक है ऑब्जेक्टिव पोइट्री। सब्जेक्टिव पोइट्री क्या है कि पोइट्री दैट एक्सप्रेस द personal feelings, thought and emotion of the poet, it is an exploration of inner world, ठीक है। सब्जेक्टिव पोइट्री क्या है कि इसमें शायर जो है या जो पोइट है वो अपनी जो पर्सनल फीलिंग्स है, थाट्स है, इमोशंस है, उसको बयान करेगा, ठीक है। इसके बाद अगर ऑब्जेक्टिव पोइट्री की मैं बात करूं तो पोइट्री दैट टेल्स अ स्टोरी और डिस्क्राइब इवेंट एंड कैरेक्टर आउटसाइड द पोइट सेल्फ, इट फोकस ऑन द आउटर वर्ल्ड, यानी जो शायर है, जो पोइट है, वो क्या करेगी कि जो बाहर की दुनिया है उसके बारे में क्या बयान करेगा या करेगी, मतलब कि अपनी जो इनर फीलिंग्स है या इनर जो उसकी अपनी जो चीज़ें हैं वो बयान नहीं करेगा, बल्कि बाहर की जो दुनिया है उसको बयान करेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव पोइट्री की जो टाइप्स है वो 4 है, ठीक है। फर्स्ट नंबर है लिरिक्स, ठीक है। A short poem expressing personal feeling and emotion, it typically possesses a musical rhythm, explore a single movement or a specific moment, यानी इसमें शायर क्या करेगा, अपनी जो पर्सनल फीलिंग्स है या इमोशंस है उसको बयान करेगा, ठीक है, एक सिंगल मोमेंट को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। लाइक अगर आपने द डेफोडिल विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो लिखा हुआ है उसमें एक स्टेंजा है, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल। इसके बाद अगर मैं सोनेट की बात करूं तो सोनेट एफेक्ट्स टू वर्स पोइम ऑफ 14 लाइन, यानी इसमें 14 लाइंस होंगी, ठीक है। और ये किसको एक्सप्लेन करेगी, लव को, सॉरो को, या इंटेंस इमोशन को एक्सप्लेन करेगी। एग्जांपल इसकी है द डार्क लेडी सोनेट, ठीक है। इसके बाद एलेजी की तरफ मैं आ जाऊं तो ए मोurnful melancholic poem written to lament the death of someone or to reflect deeply on a serious subject like loss or grief, यानी क्या करेगी कि ये किसी अगर कोई बंदा मर गया हो तो उसकी याद में, ठीक है, या किसी किसी गम के याद में, या किसी चीज़ को किसी बंदे ने किसी चीज़ को खोया हुआ है तो उसके हवाले से इसमें बयान किया गया होगा। लाइक एग्जांपल है ओ कैप्टन माय कैप्टन, जो कि लिखा हुआ है वॉल्ट वाइटमैन ने, ठीक है। तो ये एलिजी की एग्जांपल है। इसके बाद ऑड की बात करूँ तो ए लिरिकल poem written to praise or glorify a specific person, place, thing, aspect of nature, often characterized by an elevated style, ठीक है। यानी क्या है कि इसमें भी हम किसी
पर्सन, किसी जगह या किसी ऑब्जेक्ट या किसी नेचर कुदरत को क्या करेंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे। ठीक है, लाइक एग्ज़ाम्पल है जॉन कीट्स ने लिखी हुई है, ऑड ऑड टू अ नाइट एंगल। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम्पल है ऑड की। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव पोइट्री की तरफ मैं आ जाऊँगा, तो इसमें फर्स्ट नंबर है एपिक। तो एपिक क्या है कि वेरी लॉन्ग नैरेटिव पोइम सेलिब्रेटिंग द ग्रेट डीड्स ऑफ ए लेजेंडरी हीरोज, इट ऑफन इन्वॉल्व सुपर नेचुरल फोर्स इन ग्राउंड एलिवेटेड थीम। यानी एपिक में हम क्या करेंगे कि किसी बड़े हीरो की क्या, उसकी गुड डीड्स जो होंगी या ग्रेट डीड्स जो होंगी उसके बारे में बयान करेंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे। लाइक एग्जांपल है जॉर्ज मिल्टन ने लिखी हुई एक एपिक पैराडाइज लॉस्ट के नाम से। ठीक है, ये एग्जांपल है एपिक की। इसके बाद बैलेड की अगर मैं बात करूँ तो ए शॉर्ट सिंपल पोएम दैट टेल्स ए स्टोरी एंड वाज ओरिजिनली इंटेंडेड टू बी संग, इट ऑफन फीचर रिपीटिंग रिफ्रेन एंड सिंपल रेम्स। ठीक है, बैलेड क्या है कि ये एक स्टोरी को बयान करेगा। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी होगी और क्या कि अ, और इस तरह लिखी गई होगी कि उसको गाया जा सके। ठीक है, जॉन कीट्स ने लिखी है ले बेली डैम सेंस मर्सी है कि क्या, ये बैलेट की एग्जांपल है। मतलब कि एक शॉर्ट पोइम स्टोरी होगी, सॉरी पोइम होगा जो कि गाने के काबिल होगी। ठीक है, गुनगुनाने की। ठीक है, इसके बाद क्या है कि नैरेटिव पोइट्री, तो पोइट्री दैट टेल्स ए कंप्लीट स्टोरी विद क्लियर प्लॉट कैरेक्टर एंड सेटिंग एंड ब्रिज द गैप बिटवीन ट्रेडिशनल वर्स एंड स्टोरी टेलिंग। ये क्या होगी, एक कंप्लीट स्टोरी होगी। ठीक है, जो हर एक चीज़ जो है बिल्कुल तरीके से बयान की गई होगी एक प्रॉपर सेटिंग के साथ, लाइक द canterbury टेल्स जो कि जॉफरी चौसर ने लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद ड्रामेटिक पोइट्री की अगर तरफ मैं आ जाऊँ तो ये टाइप है किसकी, आप याद रखिए ऑब्जेक्टिव पोइट्री। ठीक है, तो टाइप ऑफ पोइट्री रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्पीच बाय एन इंडिविजुअल कैरेक्टर प्रेजेंटिंग ए ड्रामेटिक सिचुएशन और साइकोलॉजिकल स्टेट, यानी कोई ड्रामा के अंदाज में पोइट्री। ठीक है, फॉर एग्जांपल माय लास्ट डचेस जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी हुई है। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो है जनरल्स ऑफ लिटरेचर, तो ड्रामा है। ड्रामा में इसकी मुख्तलिफ टाइप्स है। इसमें फर्स्ट नंबर है कॉमेडी, तो रिटर्न टू एंटरटेन एंड अम्यूज, प्लॉट ऑफन इन्वॉल्व मिसअंडरस्टैंडिंग बट ऑलवेज रिजॉल्व विद ए हैप्पी एंडिंग। कॉमेडी क्या है कि ये बंदे को एंटरटेन करेगी, ऑडियंस को एंटरटेन करेगी। इस तरह भी हो सकता है कि स्टार्ट में चीज़ें जो है बिल्कुल क्या होगी, सैड होगी, लेकिन बाद में एंड उसका क्या होगा, बिल्कुल हैप्पी एंडिंग होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है कि द मिड समर नाइट्स ड्रीम। ठीक है, इसके बाद ट्रेजिडी की अगर मैं बात करूँ तो फीचर feature a tragic hero with the fatal flaws. The story involves suffering and inevitable end with a sad conclusion। यानी क्या होगा कि इसमें एक ट्रेजिक हीरो होगा जिसकी कुछ फेटल फ्लाज होगी और एंड क्या होगा, उसका एंड जो है सैड होगा। ठीक है, लाइक हेमलेट जो है ट्रेजिडी की एग्जांपल है। इसके बाद ट्रेजिक कॉमेडी, तो ये इसमें ट्रेजिडी भी होगी और कॉमेडी भी होगी। ठीक है, मतलब कि अगर स्टार्ट में कुछ ट्रेजिक सिचुएशन हो लेकिन या सीरियस सिचुएशन हो, लेकिन एंड इसका क्या होगा, हैप्पी होगा। लाइक एग्जांपल इसका क्या है कि द मर्चेंट ऑफ वीनस। ठीक है, इसके बाद मेलोड्रामा की तरफ अगर मैं जाऊं तो ये अपील टू स्ट्रॉन्ग इमोशन, क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड रिवॉर्डेड एंड बैड फनिश। यानी इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इमोशन की तरफ ये अपील करेगा और इसमें जो किसी गुड करेक्टर जो होगा उसको रिवॉर्ड किया जाएगा, इनाम दिया जाएगा, उसको प्रेज किया जाएगा, और जो बैड होगा उसको फनिश किया जाएगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है, अंकल टॉम्स कैबिन। इसके बाद फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो कॉमेडी बेस्ड ऑन एग्जरेटेड सिचुएशन, absurdity and slapstick humor rather than a structured story line। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। इसका जो है ये एग्जाम्पल है किस चीज़ का, फार्स का। ठीक है,
इसके बाद मतलब कि ये फ़ार्स आप ये समझ लें कि क्या होगा कि ये कोई प्रॉपर स्टोरी नहीं होगी, ठीक है। एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया था इम्पोर्टेंट ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है। इसके बाद हिस्टोरिकल ड्रामा है, तो हिस्टोरिकल ड्रामा जो लास्ट है ड्रामा के टाइप्स में, तो ये फिक्शनलाइज अकाउंट बेस्ड ऑन रियल हिस्टोरिकल इवेंट और फिगर फ्रॉम द पास्ट, यानी इसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स या कोई करेक्टर उसके बारे में बताया गया होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, हेनरी फाइव या रिचर्ड थ्री जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखी हुई है, तो ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है। समरी की बात मैं करूँ तो मैंने बता दिया जनरल्स ऑफ लिटरेचर, उसमें फिक्शन था, फिक्शन मैंने एक्सप्लेन कर दी, उसमें नावल, शॉर्ट स्टोरी, नैरेटिव प्रोज या फेबल्स वगैरह आते हैं, ठीक है। नॉन फिक्शन में क्या आता है, बायोग्राफीज़, एसेज, आर्टिकल्स वगैरह, ठीक है, जो कि रियल इवेंट पर बेस्ड होती है। इस तरह का पोइट्री जो कि रिथमिक राइटिंग होती है, जो इमोशन को एक्सप्रेस करेगी। सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव में लिरिक्स, सोनेट, ऑड आ गया, ऑब्जेक्टिव में एपिक, बैलेट वगैरह आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं ड्रामा की बात करूँ तो ड्रामा स्क्रिप्ट रिटन फॉर स्टेज परफॉर्मेंस, उसमें कॉमेडी और ट्रेजिडी आ गई, ठीक है। मेलोड्रामा और फार्स आ गया, ठीक है। हिस्टोरिकल ड्रामा, ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था एसएसटी जनरल के हवाले से। इंशाल्लाह सब्जेक्टिव में जो चीज़ें और जो ज़रूरी हैं इंशाल्लाह उसके हवाले से भी मैं वीडियो बनवाऊँगा। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।